नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं न्यू टाइप सॉल्यूशन की। और न्यू टाइप सॉल्यूशन में आज जो हमारी सब्जेक्ट रहने वाली है, जिस पे हम बात करेंगे, वो रहने वाली है एंटोमोलॉजी। यानी कि थर्ड ईयर के जो एंटोमोलॉजी चल रही है, जो एंटोमोलॉजी वाला कोर्स है, उसकी हम बात करने वाले हैं। उसमें पेपर हमारे कौन सा ईयर का रहने वाला है, तो हम कह रहे हैं कि 2022-23 वाला ये पेपर रहने वाला है। ठीक है, अब इसको हम सबसे पहले सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चावल में सफेद वाली जो सती का लक्षण है, इनमें से कौन से कीट के कारण आपके जो व्हाइट ईयर होता है पेडी में, वो इनमें से किस कीट के कारण होता है, ये क्वेश्चन आपको कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर देखो, आपको तीन कीट देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तीन कीट, एक तो ब्राउन प्लांट हॉपर, एक येलो स्टेम बोरर और एक राइस हिस्पा। इन तीनों की वजह से ही आपके जो व्हाइट ईयर है, जो सफेद वाली है, वो दिखाई देती है। तो इसमें आपके आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ अबव आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। द साइंटिफिक नेम ऑफ बॉम्बे लोकस्ट, यानी कि जो आपके बॉम्बे लोकस्ट है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नेम आपको पता ही होगा, सिस्टोसर्का ग्रेगेरिया, ये होता है। ठीक है, पहला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे देखने को मिलेगा कि सेंट जोस स्केल, ये कोई कीट का नाम है, पेस्ट है। ये निम्न में से कौन सी फसल पे लगता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सी फसल पे देखने को मिलेगा, एपर, पियर और पीच, तीनों पे ही देखने को मिलेगा। इसलिए इसको हम ऑल ऑफ दीज के कैटेगरी में रखेंगे, यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं, कपास में पर्णगुच्छ सती का लक्षण क्या है, यानी कि यहाँ पर भी किसके कारण, कौन से कीट के कारण जो है आपके रोजेट फ्लावर या पर्णगुच्छ, यानी कि जो आपके फूल होते हैं, वो गुच्छे के समान दिखाई देते हैं, एक जगह हो जाते हैं, गुच्छे जैसे दिखाई देने लग जाते हैं। तो इसका क्या कारण होता है, तो इसके कारण के लिए भी हम देख सकते हैं। ठीक है, आपको जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल करवाई जाएगी, साथ में आप वहां पर आंसर भी देख सकते हो। पिंक बॉलवर्म आपके इसके देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पिंक बॉलवर्म आपके आंसर हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं, आगे चलते हैं। प्याज की मुड़ी हुई पर्ण पर चांदी जैसे चमकदार सफेद धब्बे किसकी सती के कारण होते हैं। ठीक है, यानी कि ये प्याज के आपके जो व्हाइट कलर के ऊपर जो वो दिखाई देती है, चमकदार एक सफेद से धब्बे दिखाई देते हैं, वो कौन से कीट के कारण होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, इसका आंसर भी आपको देखने को मिलेगा, जो है इसका आंसर आपको थ्रिप्स, थ्रिप्स के कारण ऐसा होता है। पांचवे में क्या आ जाएगा, थ्रिप्स आ जाएगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि पांचवे में हमारे थ्रिप्स आंसर रहेगा। ठीक है, तो तीसरा इसमें ऑप्शन दे रखा है, थ्रिप्स आपके इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में मैंगो स्टेम बोरर कौन से गण से बिलोंग करता है, तो ये आपके कोलियोप्टेरा से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है दोस्तों, कोलियोप्टेरा जो गण है, ऑर्डर है, उससे बिलोंग करता है। तो इसका भी ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे छठे के सातवें क्वेश्चन में है कि कद्दू का लाल भ्रंग प्यूपा बनता है। ठीक है, ये कहाँ बनता है, ये कह रहा है कौन सा, आपका जो रेड पंपकिन है, बिट्टल है, इसका जो प्यूपल स्टेज है। ठीक है, यानी कि प्यूपा वाली जो स्टेज है, वो कहां पर रहती है, कहां पर बनती है, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन कुल मिलाकर प्यूपा से संबंधित जो है क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके आंसर के लिए हम कहेंगे कि सातवें में आपको देखने को मिलेगा मिट्टी में। ठीक है, अधिकतर जो प्यूपा होते हैं दोस्तों, वो मिट्टी में ही बनते हैं। ठीक है, चाहे वो आपका मिलीबग का हो, चाहे वो आपके जो हम बात करें उसमें जो आपने सुना होगा, ये फेमस कीट है आपका बेर की जो लट होती है, ये भी आपके मिट्टी में ही प्यूपावस्था होती है उसकी। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको जो प्यूपावस्था देखने को मिलेगी, वो मिट्टी में देखने को मिलेगी दोस्तों। कहाँ पर देखने को मिलेगी, मिट्टी में देखने को मिलेगी। इसके बाद में कह रहा है कि मेज स्टेम बोरर जो आपका मक्का का तना छेदक कीट है, में कौन सी अवस्था में शीत निष्क्रियता में रहता है। ठीक है, तो अधिकतर जो अवस्थाएं हैं वो शीत निष्क्रियता में, आप ध्यान रखना, अधिकतर प्यूपा ही शीत निष्क्रियता में रहता है। शीत निष्क्रियता का मतलब जो बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहेगा, कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, वो अवस्था कौन सी होती है, प्यूपा होती है। अधिकतर कीटों में प्यूपा ही देखने को मिलती है, क्योंकि वही अवस्था है जो आपके फसलों को नुकसान भी नहीं पहुंचाती है और मिट्टी में पड़ी रहती है। ठीक है, तो प्यूपा अवस्था इसमें आ जाएगी। इसके बाद में आपका जो नवा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भंडारित अनाज का नासी कीट जो बीज के भ्रूण पर आक्रमण करता है, कौन सा कीट है भंडारण का, जो कि भ्रूण के जो आपका बीज का भ्रूण है, एम्ब्रियो है, उस पे अटैक करता है। ठीक है, तो एम्ब्रियो पे अटैक आपके अनाज की छोटी इल्ली, या जिसको हम लेजर ग्रेन बोरर बोलते हैं, ये आपके इसमें आंसर आ जाएगा। इसके बाद में मोस्ट कॉमन एफिड
पैरासिटोइड इज, इनमें से कौन सा है जो कॉमनली यूज किया जाता है किसके, एफिड पैरासिटोइड के लिए, यानी कि एफिड के अंडों को खाने के लिए कौन सा जो है आपका बायोपेस्टिसाइड, मतलब हम कह सकते हैं कि कौन सा जीव है जो कि एफिड के अंडों को खाने में काम में लेता है। तो उसकी बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा 10वें में आपका आंसर हो जाएगा ये आपके डिरेटिला रेपी। ठीक है, क्या नाम है इसका, डिरेटिला रेपी इसका नाम रहने वाला है। इसको आप यहाँ ऑप्शन में भी देख सकते हो, ये तीसरा ऑप्शन आपके इसको ध्यान रखना है। ठीक है, डाइरीटिला भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो भी आप बोलना चाहो वो आप इसको बोल सकते हो, तीसरा ऑप्शन आपके यहाँ पर रहने वाला है। इसके बाद में बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की, यानी कि खालिस्तान में हमें क्या करना है। तो सरसों का नासी कीट जो कि हाइमेनोप्टेरा गण से संबंधित है। ठीक है, तो कौन सा वह कीट है जो कि सरसों में लगता है और हाइमेनोप्टेरा जो आपका गण है, ऑर्डर है, उससे संबंधित है। ठीक है, तो उस कीट का आपको क्या बताना है, नाम बताना है। तो उस कीट के लिए आप एफिड जो आपका एफिस होता है, ठीक है, जिसको हम एफिड भी बोलते हैं, एफिस क्रेविसिवोरा। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, पहले में आंसर आ जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरे की। तो दूसरे में क्या देखने को मिलेगा, राइस हिस्पा के प्रोड को शरीर पर किसके द्वारा पहचाना जाता है। ठीक है, किसके द्वारा पहचाना जाता है कि ये कीट तो कौन सा है, राइस हिस्पा है, लेकिन इसको, इसका जो अडल्ट है उसको पहचानने के लिए हम क्या जो शारीरिक लक्षण है वो देखते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर रहने वाला है जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है स्पाइंस, यानी कि ऊपर क्या होती है, धारियां होती है। स्पाइंस का मतलब क्या है, धारियां, हल्की हल्की धारियां दिखाई देती है जो कि उसके शरीर पर होती है। इसके बाद में हम चलते हैं आगे, बात करते हैं। तो आगे आपके जो है कातरा का कुल कौन सा है, ठीक है, वो आपकी फैमिली। ठीक है, कातरा की फैमिली, तो एरेक्टिडी इसकी फैमिली होती है। ठीक है, क्या होती है, एरेक्टिडी इसकी फैमिली होती है। ठीक है, क्या ध्यान रखना भाई, एरेक्टिडी इसकी फैमिली होती है, ये चीजें आप ध्यान रखना। इसके बाद में बात करते हैं गन्ने में गुच्छा नुमा रोग, जो आपके शुगर केन में बंची टॉप ऊपर होता है, ऊपर से जो टॉप होता है वो बंच लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है, यानी कि मुड़ जाते हैं, एक जगह सिकुड़ जाते हैं, वैसी संरचना किसकी वजह से होती है। ठीक है, तो चौथे में आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा कि टॉप शूट बोरर की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, किसकी वजह से होता है, गन्ने में टॉप सूरर जो आपका सूट बोरर है उसकी वजह से ऐसा होता है। इसके बाद में बात करते हैं पांचवे की। तो पांचवे में आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि जो सोयाबीन चक्कर भृंग है, ठीक है, ये सोयाबीन का गडल बिट्टल है जिसको हम चक्कर भृंग, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका वैज्ञानिक नाम आपको यहाँ देखने को मिलेगा, हम कह रहे हैं कि ओब्रीवोप्सिस ब्रेविस। ठीक है, ओब्रीवोप्सिस ब्रेविस इसका क्या होता है, साइंटिफिक नेम होता है। ये क्या है आपका, आपका जो सोयाबीन में पाया जाने वाला जो गडल बिट्टल है, सोयाबीन का जो गडल बिट्टल है उसका बॉटनिकल नेम है। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करते हैं, जैसा कि इस नाम से ही पता चल रहा है ऐसा ही आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, तो जो है इसकी हम बात कर ही चुके थे, सोयाबीन वाले की बात हो ही गई थी। चिड़िया की बीट के समान किस कीट की लट दिखाई देती है। ठीक है, यानी कि कौन से कीट की जो लट है वो आपके इसके चिड़िया के बीट के समान दिखाई देती है। ठीक है, तो इसको हम जो आपके ये है इसी के नाम से ही लिखते हैं, इसको मोथ लगा देते हैं। ठीक है, बर्ड ड्रॉप मोथ बोलते हैं उसको, बाकी और कुछ नाम नहीं है इसका। ठीक है, इसी के नाम से चिड़िया की बीट के समान दिखता है, इसलिए इसको हम उसी के नाम से जानते हैं और इसको क्या बोल देते हैं, बर्ड ड्रॉप मोथ बोल देते हैं। आगे बात समझ में, क्या बोलते हैं, बर्ड ड्रॉपिंग मोथ। ठीक है, मोथ कीट होता है, तो बर्ड की ड्रॉप की तरह दिखाई देने वाला जो कीट है उसको हमने क्या बोल दिया, बर्ड ड्रॉपिंग मोथ बोल दिया। इसके बाद में आगे चलते हैं, तो इसका जो 7वां क्वेश्चन है आपके, अभी देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन रहने वाला है कि ज्वार की ज्यादा बीज मात्रा के नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए सिफारिश की गई है। ठीक है, यानी कि ज्यादा हम सोरगम में बीज इसलिए देते हैं क्योंकि उसमें सोरगम शूट फ्लाई लगती है। ठीक है, किसकी वजह से, सोरगम शूट फ्लाई लगती है, इसकी वजह से हम ज्यादा जो बीज की मात्रा है वो ज्यादा रखते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है ये शूट फ्लाई क्या करती है, जो आपके सीडलिंग्स होती है, छोटी सीडलिंग्स होती है, उनको नुकसान पहुंचाती है और उनकी भरपाई के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ी सी बीज की मात्रा
ज्यादा रख देते हैं, ठीक है। बरूती के शिशु के कितनी जोड़ी टांगे होती है, तो 4 जोड़ी, 4 पेयर आपके टांगे देखने को मिलेंगे, 4 पेयर बोल सकते हैं, 4 जोड़ी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपके बरूती के जो शिशु होता है उसकी टांगे देखने को मिलती है। फिर है ककड़ी की फल मक्की की हानिकारक अवस्था कौन सी है, ठीक है। यानी कि ककड़ी की जो फल मक्की है आपकी, उसकी हानिकारक अवस्था कौन सी होती है, इसकी हम बात करेंगे। दीमक की रानी, एक बार इसको देख लेते हैं। दीमक की रानी रॉयल चेंबर में रहती है। कहाँ रहती है? रॉयल चेंबर। उनका एक अलग आपको घर देखने को मिलता है जिसको हम रॉयल चेंबर बोलते हैं। भाई शाही है ये, ठीक है। राजा रानी शाही सदस्य होते हैं, ठीक है। तो ये शाही जगह पर ही रहेंगे, तो इनकी जगह को हम रॉयल बोलते हैं, रॉयल चेंबर। इनका एक अलग से कमरा है जिसमें ये रहते हैं। यदि ककड़ी के फल मक्की की हानिकारक अवस्था की बात करें तो इसमें आपको जो नवा है उसमें देखने को मिलेगा कि मैगट अवस्था, ठीक है। मैगट अवस्था क्या होती है? उसकी हानिकारक अवस्था होती है, और ये अवस्था ऐसी है जिसमें जो आपका कीट होता है उसके टांगे नहीं होती है, ठीक है। ये फुदक फुदक के गमन करता है, एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाएगा? फुदक के जाएगा, उसके टांगे नहीं होती है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये क्या है? मैगट अवस्था है। तो ये आपका कौन सा पेपर था? ये आपका था 22-23 वाला, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं आपके, ये पेपर है जो हमने पहले ही सॉल्व करवा दिया था, पूरा पेपर आ गया। इसके बाद में बात करते हैं 21-22 वाले पेपर की। किस पेपर की बात कर रहे हैं? 21-22 वाले पेपर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि धान में तासी स्टंट विषाणु रोग फैलता है किसके कारण? जो आपका ग्रासी स्टंट है, ठीक है। ग्रासी स्टंट जो वायरस है ये किसके कारण फैल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको नीला परवेला ल्यूगेनी, ठीक है। ये आपका इसका आंसर रह जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है क्या है? नीला परवेला ल्यूगेनी, ठीक है। या इसको आप और भी कोई नाम से पढ़ना चाहो, ठीक है, जो आप अच्छा पढ़ना चाहो उस हिसाब से पढ़ सकते हो। इसके बाद में आ जाता है टिड्डी चेतावनी संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जैसलमेर में है, क्योंकि वहां जैसलमेर और बाड़मेर की तरफ जो है टिड्डियां ज्यादा आती है, वहां रेगिस्तान से ही आती है, ठीक है। तो इनका जो आपका हेड क्वार्टर है वो भी कहाँ बनाया गया है? जैसलमेर में ही बनाया गया है। इसके बाद में आ जाता है कपास के स्क्वायर में फ्लेश अपसती का लक्षण क्या है, ठीक है। किसकी वजह से होता है, ठीक है। यानी कि फ्लेयर अप स्क्वायर इन कॉटन, ये किसकी वजह से होता है? तो ये एक लक्षण है, ये आपको देखने को मिलेगा। यदि हम बात करें तीसरे की, तो आपके तीसरे को हम यहां पर देख लेते हैं, ठीक है। कौन सा है? 21-22 वाला पेपर है। तो आपके 21-22 वाले में देखो तीसरा अमेरिकन बॉलवर्म इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? अमेरिकन बॉलवर्म इसका आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन देखने को मिलेगा अमेरिकन बॉलवर्म, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं। फिर है रेड हेरी कैटरपिलर, ये दोबारा से जो है रिवाइज हो गया, आपको पता हो तो पिछली बार जो है इसको खालिस्तान में पूछ रखा था, अब की बार इसको है ना ऑप्शन वाले क्वेश्चन में पूछा है कि रेड हेरी कैटरपिलर कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? तो आर्क्टिडी इसकी फैमिली आ जाएगी, ठीक है। कौन सी आ जाएगी? आर्क्टिडी इसकी फैमिली हो जाएगी। इसको आप ध्यान रख सकते हो, दोबारा भी आपको पूछा जा सकता है। ये कह रहा है निम्न में से कौन सा मोनोफेगस कीट है, ठीक है। 2 प्रकार के कीट होते हैं, पॉलीफेगस और मोनोफेगस। हम कह रहे हैं कि दोनों ही कीट क्या होते हैं? फसलों को हानि पहुंचाते हैं, लेकिन मोनोफेगस एक विशेष फसल को हानि पहुंचाता है और पॉलीफेगस सभी प्रकार की फसलों को खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मोनोफेगस कीट है, ठीक है। तो आपका मक्का का तनाछेदक और गन्ना का तनाछेदक और ज्वार का तनाछेदक, ये तीनों जो है आपस में जो है एक दूसरे को भी हानि पहुंचाते हैं, लेकिन चावल का जो पीला तनाछेदक है ये सिर्फ चावल को ही नुकसान पहुंचाता है। तो राइस येलो स्टेम जो आपका बोरर है ये इसमें क्या आ जाएगा? मोनोफेगस कीट के रूप में हो जाएगा। फलों पर थैली बांधना किस कीट के नियंत्रण का प्रकार है, ठीक है। यानी कि कौन से कीट को हम फलों पर थैली बांधकर नियंत्रित करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा मुख्य रूप से फ्रूट फ्लाई, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा? फ्रूट फ्लाई को हम किसके द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं? यदि हम तनों पर क्या बांधे, फलों पर क्या बांधे? थैली, ठीक है। किसके? फ्रूट्स के ऊपर थैली बांधकर हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में मैंगो स्टेम बोरर बिलोंग टू ऑर्डर, कौन से ऑर्डर से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये भी आपका दोबारा से रिवाइज हो चुका है और इसमें भी कोलियोप्टेरा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये तो सारा ठीक है। 7वें में क्या आ गया? कोलियोप्टेरा इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है, कोलियोप्टेरा जो मैंगो का बोरर होता है ये कोलियोप्टेरा होता है, ठीक है।
मेलन फ्रूट फ्लाई की बात करें तो ये अंडे कहाँ देती है, कहाँ पर अंडे आपको देखने को मिलेंगे, किसके, मेलन फ्रूट फ्लाई के। ठीक है, तो जो मुलायम, जो आपके सॉफ्ट सॉफ्ट फ्रूट होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर आपको जो है इसके अंडे देखने को मिलेंगे। और अधिकतर जो मक्खियां होती है, ठीक है, वो अंडे फ्रूट के पास में ही देके जाती है, ताकि अंडों से जैसे ही लार्वा निकले वो किसको खाना स्टार्ट कर दे, फ्रूट को खाना स्टार्ट कर दे। तो या तो लीव्स के ऊपर या फिर फ्रूट के पास में क्या देकर जाती है, अंडे देकर जाती है। तो यहाँ पर भी आपको मुलायम जो फल है, नए जो फल है, उन पे सबसे पहले अंडे देखने को मिलेंगे। मक्का का तना छेदक कीट किस अवस्था में शीत निष्क्रियता में जाता है, ठीक है, तो मक्का वाला जो तना छेदक है ये आपके किस अवस्था में शीत निष्क्रियता में जाएगा, इसमें ध्यान रखना है, इसमें आपको प्यूपा नहीं करके आना है, ठीक है, क्योंकि हमें यह होता है कि अधिकतर जो अवस्थाएं होती है वो कौन सी अवस्थाएं होती है, प्यूपा अवस्था ही वहां पर जाती है। लेकिन यहाँ पर मक्का में विशेष ध्यान रखना है, लार्वा अवस्था आपकी किस में जाती है, निष्क्रिय अवस्था में जाती है। ठीक है, तो लार्वा के लिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो अपवाद के रूप में ध्यान रख लेना है इसको, कि जो मेज का स्टेम बोरर है ये लार्वा अवस्था में निष्क्रिय रूप में जाता है, अधिकतर प्यूपा अवस्था में जाते हैं, लेकिन इसका ध्यान रख लेना अपवाद है। स्टोर ग्रेन पेस्ट अटैकिंग इन फील्ड, फील्ड में भी जो अटैक करता है, ठीक है, जो स्टोर ग्रेन है ऐसा जो नॉर्मली क्या कर रहा है, वहां पे तो अटैक कर ही रहा है, स्टोर ग्रेन में तो कर ही रहा है, ठीक है, साथ में ये फील्ड में भी अटैक करता है, तो ये आपका खपरा बिट्टल आ जाएगा। इसमें कौन सा आएगा, खपरा बिट्टल आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके बाद में आ जाते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स। जो सरसों के माहू का प्रसिद्ध परजीव्याभ क्या है, ठीक है, वही पैरासिटोइड दोबारा से पूछ रहा है। पिछली बार किसके लिए पूछा था, जो एफिड है उसके लिए पूछा था, अब की बार सरसों के माहू के लिए पूछा है, जो सरसों का एफिड है उसके लिए पूछा है। ठीक है, तो इसमें भी आपको क्या देखने को मिलेगा, जो वही दोबारा से ये रिपीट हो चुका है, डायरेक्टिला रेपी इसमें दोबारा से आ गया है। ठीक है, ये पिछली बार किस में था, आपके जो 22-23 वाला पेपर था उसमें ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन में था, अब की बार ये किस में आ गया है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया है। ठीक है, अब बात करते हैं, आगे चलते हैं, तो आगे आपको देखने को मिलेगा कि जो सफेद लटके भृंगों को आकर्षित करने के लिए कौन से फिरोमोन का यूज करते हैं। ठीक है, फिरोमोन क्या होता है, ये विशेष रसायन होते हैं जो कि दूसरे कीटों को आकर्षित करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इन जो आपके सफेद लटके जो भृंग है, जो अडल्ट है, उनको आकर्षित करने के लिए किसका यूज करेंगे, कौन से फिरोमोन का यूज करेंगे, तो ध्यान रखना है इसके लिए हम यूकोसोमा, ठीक है, फिरोमोन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, यूकोसोमा फिरोमोन का यूज करेंगे। इसके बाद में आगे चलते हैं, आगे आपको देखने को मिलेगा कि कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि अंडे चावल के दाने के समान तथा थोड़े घुमावदार दिखाई देते हैं, यानी कि कौन सा कीट है जिसके अंडे जो होते हैं वो चावल के दाने के समान और थोड़े घुमावदार दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसकी बात करें हम, तो यह आपको देखने को मिलेगा किसका, आपके स्टेम बोरर के। ठीक है, किसके, स्टेम बोरर के, जो चावल के जो ये मतलब जो अंडे होते हैं वो चावल के दाने के समान घूमे हुए नजर आते हैं, तो इसको भी ध्यान रख लेना। इसके बाद में आगे चलते हैं, आगे हमारा चौथा क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, चौथे में क्या है कि चक्रभ्रंग किसका नासी कीट है, तो ये सोयाबीन का होता है। ठीक है, अभी बात की थी ना सोयाबीन का, गडल बिट्टल पिछली बार भी आया हुआ है ये, तो ये इसमें क्या आ जाएगा, सोयाबीन आ जाएगा। ठीक है, तो सोयाबीन का जो गडल बिट्टल होता है ये आपके मुख्य रूप से किस पे नुकसान पहुंचाता है, सोयाबीन पे नुकसान पहुंचाता है। सेंट जोस स्केल का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये मुख्य रूप से आपके ठंडे प्रदेशों में पाया जाने वाला कीट है, एप्पल में, पिच में, ठीक है, इन पे नुकसान पहुंचाता है। इससे भी पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ है, अब की बार इसका वैज्ञानिक नाम पूछ लिया है। ठीक है, तो वैज्ञानिक नाम पूछ लिया है तो ध्यान रखना है, पांचवे में आपके आ जाएगा कि इसका नाम होता है क्वाड्रेस्पिडियोटस। ठीक है, क्वाड्रेस्पिडियोटस परसियसस। ठीक है, ये आप जो है नामकरण आपके हिसाब से कर लेना। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश नाम है, जो चीज साइलेंट है उसको साइलेंट कर देना, बाकी आप देख लेना। आ गई बात समझ में। बात करें छठे क्वेश्चन की, तो छठे क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, एलिमेंटस ऑफ इकोनॉमी एंटोमोलॉजी। ठीक है, ये कौन किसके द्वारा लिखित बुक है, ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई बुक है, तो इसमें आपके जो आंसर आएगा वो आ जाएगा बी विश्वनाथराज। ठीक है, बी जो है वैश्वनाथ डेविड। ठीक है, वैश्वनाथ राज
डेविड इनका नाम है। तो ये आपके इसमें देखने को मिलेगा, इनके द्वारा लिखी गई बुक है। इसके बाद में आ जाएगा आपके नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहने वाला है जिस पे हम चर्चा करेंगे, वो रहने वाला है बरूथी के शिशु के कितनी जोड़ी टांगे। दोबारा आपको पता हो तो दोबारा रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। कितनी जोड़ी टांगे होती है? 4 जोड़ी टांगे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। 4 पेयर्स आपको देखने को मिलेंगे, किसके? बरूथी के, ठीक है। निम्फ के, जो माइट का निम्फ है उसके, ठीक है। आम का चूना जो मुख्य रूप से मिलीबग होता है वो अंडे कहाँ देता है, ठीक है। तो आम का मिलीबग हो चाहे बेर की लट हो, ये सब कहाँ देती है? सोइल में अंडे देती है, ध्यान रखना। तभी तो बाद में ऊपर जो है मिलीबग का जो लट होता है वो ऊपर चढ़ती है, ठीक है। उसको रोकने के लिए हम जो है पट्टियां लगा देते हैं, किसके? आम के तने के चारों ओर। तो ये ध्यान रख लेना। इसके बाद में आ जाता है कपास में फूल आने से पहले ऊपरी शाखा का सूखना और गिरना किस कीट के नुकसान के कारण ऐसा होता है। तो कपास में फूल आने से पहले क्या हो रहा है? ऊपर वाली शाखा जो है आपके क्या हो चुकी है? सूख चुकी है और गिर चुकी है। ऐसा किस कीट की वजह से हो रहा है? तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा नवा क्वेश्चन, और वो कौन सा है? स्पॉटेड बॉल वर्म जो है आपका इसका कारण होता है। क्या होता है? स्पॉटेड बॉल वर्म इसका कारण होता है। इसके बाद में आगे बात करते हैं। आगे जो 10वां क्वेश्चन है, जैस्मिन जो आपका है, जैस्मिन वडवर्म जो बट वर्म है का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जैस्मिन बट वर्म का जो वैज्ञानिक नाम है ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा, हेंडेकेसिस डुप्लीफेसियलस, ठीक है। ये इसका क्या नाम है? इसका जो है आपके साइंटिफिक नेम है, ठीक है। किसका? जैस्मीन का जो बड वर्म है उसका ये साइंटिफिक नेम देखने को मिलेगा। इसके बाद में आगे चलते हैं और आगे हम बात करेंगे 2019-20 वाली जो पीडीएफ है आपकी, उसकी बात हम करने वाले हैं, ठीक है। 19-20 में जो पहला क्वेश्चन है वो है अमरूद के फलों का सड़ना और टपकना किसके कारण होता है, ठीक है। जो अमरूद के फल है वो किसके कारण सड़ते हैं और टपक जाते हैं, यानी कि गिर जाते हैं, ये किसके कारण देखने को मिलता है? तो इसमें पहला है कि आपका जो ये है कोनोगेथेस, ठीक है। क्या नाम है इसका? कोई वैज्ञानिक नाम है कीट का, कोनोगेथेस पुंगेटिफेरिलस, ठीक है। क्या नाम है? कोंगोगेथिस पुंगेटिफेरिलस, ठीक है। ये इसका नाम है, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे जो दूसरा क्वेश्चन है ये आपके इसमें पहला ही ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। पहला ही ऑप्शन इसमें दे रखा है। इसके बाद में आगे बात करें तो आपका जो प्लूटेला, ठीक है, क्या नाम है? प्लूटेला जाइलोस्मेटा कीट किस कुल से है, ठीक है। इसका कीट का जो है जो साइंटिफिक नेम दे रखा है और इसका कुल पूछा हुआ है, जो फैमिली है वो पूछी हुई है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? इसमें जो आपके है ग्रेसिलेरिडी, ठीक है, ये इसका क्या है? फैमिली है ग्रेसिलेरिडी। आगे बात समझ में, तो ये इसको जो है इसकी फैमिली होती है। इसके बाद में जो पंपकिन बिट्टल है ये कौन सी अवस्था इसकी नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। कद्दू में होता है, आगे बात समझ में। और ये इसकी कौन सी अवस्था है नुकसान? तो गर्भ और अडल्ट दोनों ही अवस्थाएं इसकी नुकसान पहुंचाती है। ये चीज आप ध्यान रख लेना। जो वेक्स है, जो लट है, वो दोनों ही इसको नुकसान पहुंचाती है। आम के पेड़ के तने के चारों ओर चिपचिपा बेड़ सुरक्षा प्रदान करता है किसको? तो मिलीबग के लिए तो करते हैं ऐसा, ठीक है। तो किसको रोकने के लिए करते हैं दोस्तों? मिलीबग को रोकने के लिए आम के पेड़ के चारों ओर क्या लगा देते हैं? चिपचिपा सा एक पॉलीथीन लगा देते हैं, वो आम इसको आगे नहीं बढ़ने देता है। नारियल में जड़ तना में इंजेक्शन तकनीक का उपयोग किस कीट के प्रबंधन हेतु करते हैं, ठीक है। तो नारियल में किसको रोकने के लिए करेंगे? तो इसके लिए हम चलेंगे आंसर पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्टेम बोरर, ठीक है, इसका आंसर मिलीबग नहीं था क्या? इसका स्टेम बोरर दे रखा है, ठीक है। जो चौथा है, चौथे में हमने क्या डिस्कस किया था कि जो आम का है, ठीक है, यहां ध्यान देना है, स्टेम बोरर दे रखा है भाई, मिलीबग होना चाहिए, ठीक है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आम के पेड़ में तने के चारों ओर चिपचिपा बेड़ सुरक्षा प्रदान किया जाता है, ठीक है, स्टेम बोरर के लिए किया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रख लेना। इसके बाद में नारियल में जड़ तना में इंजेक्शन तकनीक का उपयोग किस कीट के प्रबंधन हेतु करते हैं? तो इसको भी हम देख लेते हैं। पांचवे में आ गया आपका जो राइनोसेरोस बिट्टल है, ठीक है, राइनोसेरोस जो बिट्टल है इसको रोकने के लिए, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, राइनोसेरोस बिट्टल
यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। कहाँ पे है, ये पहला ही ऑप्शन दे रखा है, राइनोसेरोस बिट्टर, ठीक है, तो इसको भी ध्यान दे लेना। इसके बाद में आ जाता है, आगे है कि पत्ता गोभी के पत्तों के खनन और कंकालीकरण, यानी कि जो केबेज की आपके मुख्य रूप से खाने का काम करते हैं, ठीक है, और उसके जो अंदर वाला जो मटेरियल है, जो मुख्य रूप से रस है, उसको तो चूस लेते हैं, और जो पत्तियों में जो कंकाल है उसको छोड़ देते हैं। तो कंकाल का कारण क्या होता है, ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि इसमें जो कारण है वो क्या है। तो इसके लिए हम चलेंगे, हम देखेंगे कि डायमंड जो बेक मॉथ रोग है, वो कीट है, डायमंड बेक मॉथ जो कीट है, ये इसका कारण होता है, ठीक है। इसके बाद में आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे चलेंगे। इसका तो आपके डायमंड बेक मॉथ हो ही गया, पहला ही ऑप्शन दे रखा है डायमंड बेक मॉथ। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि खीरे के पत्तों में अनियमित छेद के लक्षण किसके नुकसान के कारण होते हैं, ठीक है। तो जो फली बिट्टल होता है, फिली बिट्टल होता है, इसके कारण ऐसा होता है। किसके कारण हो रहा है दोस्तों, जो फली बिट्टल है इसके कारण ऐसा होता है। इसके बाद में आता है, बड़ी संख्या में चींटियों की उपस्थिति के साथ नींबू के पेड़ में टर्मिनल शूट के सूखने का कारण क्या होता है। भाई बहुत सारी चींटियां भी उपस्थित है, ठीक है, और नींबू का जो पेड़ है उसका टर्मिनल सूट सूख रहा है, तो इसका कारण क्या है। तो इसका कारण आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, क्या कारण देखने को मिलेगा, सिट्रस साइलिडी, ठीक है, जो सिट्रस साइलिडी है ये इसका कारण होता है, ठीक है। क्या है इसका कारण, सिट्रस साइलिडी इसका कारण है। तो ये पहला ही ऑप्शन दे रखा है, सिट्रस साइलिडी इसका कारण होता है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। इसके बाद में है कि जो इस फल की त्वचा के नीचे फल मक्खी लटके रहती है, ठीक है, अंडे देती है। कौन सा फल है जिसके नीचे फल मक्खी क्या देती है, अंडे देती है। तो भाई ये तो टोमेटो के नीचे ही देती है, ठीक है, ये तो ध्यान रख लेना। जो फ्रूट फ्लाई होती है ये कहाँ देती है, टोमेटो फ्रूट में, वो आपके कहाँ देगी, टोमेटो फ्रूट के नीचे देके जाएगी, ठीक है, ताकि एग वहां से निकल कर किस में घुस जाए, टोमेटो में डायरेक्टली एंटर कर जाए, इसलिए वो ऐसा करती है। तो ये भी ध्यान रख लेना। इसके बाद में आ जाता है, जो आपका डायमंड बेक मॉथ है, ये आपका सीरियस पेस्ट किसका है, ठीक है। तो डायमंड बेक मॉथ जो आपका सीरियस पेस्ट होता है, ये मुख्य रूप से केबेज का ही होता है, ठीक है, किसका होता है, केबेज का ही होता है। ध्यान रख लेना इस चीज का भी, केबेज का ही होता है। आलू की पत्तियों में खनन और टेंडर सूट में छिद्र किसके कारण होता है। तो आलू के लिए कह रहा है, तो टोमेटो जो आपका टोमेटो ट्यूबर मोथ है, ये इसका कारण हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, टोमेटो ट्यूबर मोथ इसका कारण हो जाएगा, ठीक है भाई। जो पोटैटो, ठीक है, टोमेटो नहीं है, पोटैटो, तो पोटैटो के लिए ही पूछ रहा था। तो पोटैटो ट्यूबर जो मोथ होता है वो इसका मुख्य कारण होता है। इसके बाद में आ जाता है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है कि सेकंड क्वेश्चन है, आम की मीलीबग कहां पर अंडे देती है, ठीक है। तो ये दोबारा से रिपीट हो चुका है, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा था, पहले ऑप्शन में दे रखा था, अब की बार यहाँ आपके किस में आ चुका है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ चुका है। और हम कहते हैं कि आम का जो मीलीबग होता है वो कहां पर अंडे देता है, मुख्य रूप से आपके मिट्टी में ही अंडे देता है। गैरनाशी कीट नॉन इंसेक्ट पेस्ट है ये, कौन सा, जो इंसेक्ट नहीं है, यानी कि मुख्य रूप से नुकसान तो करता है लेकिन इंसेक्ट नहीं है, तो इसमें रेट्स आ जाएगी, ठीक है, गिलेरिया भी आती है और बहुत सारे जो जानवर है वो आते हैं, लेकिन यहाँ पर आप ऑप्शन के हिसाब से रेट लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नींबू की तितली जो पेपिलियो डेमोलस है, कहाँ पर अंडे देती है। तो ये नींबू वाली जो तितली है ये कहाँ पर अंडे देती है, इसका भी आपको पता लगाना है। और ये मेरे हिसाब से जो है पत्तियों के नीचे अंडे देती है, ठीक है, कहाँ पर देती है, हाँ सही है, अंडर साइड ऑफ लीव्स, लीव्स के नीचे जो है आपके देखने को मिलेंगे इनके क्या, जो अंडे हैं वो लीव्स के नीचे रहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पत्तियों के कहां देगी, पत्तियों के नीचे, पत्तियों के नीचे अंडे देखने को मिलेंगे। इसके बाद में आ जाता है, भंडारण के दौरान अनाज सामग्री में रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, हानि का प्रकार है। तो रासायनिक परिवर्तन होना कौन सी हानि का, तो फिजियोलॉजिकल हानि आ जाएगी, यानी कि जो आपके फिजिकली कोई भी चीज जो है नुकसान करती है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, आपके मुख्य रूप से फिजियोलॉजिकल जो लॉस है वही देखने को
मिलेगा। ठीक है, तो इसमें फिजियोलॉजिकल आ जाएगा। इसके बाद में कपास में फूल आने से पहले टर्मिनल शूट का सूखना और गिर जाना। ठीक है, यानी कि कपास में क्या आ रहे हैं, फूल नहीं आ रहे हैं, उससे पहले ही टर्मिनल जो शूट है वो सूख गई है, गिर गई है, तो इसका कारण क्या है? तो आप याद करो, ये क्वेश्चन भी जो है दोबारा आपके क्या हो चुका है, रिपीट हो चुका है, और इसमें क्या आएगा, जेसिड डैमेज आ जाएगा। ठीक है, कौन सा आ जाएगा, जेसिड द्वारा किया जाने वाला डैमेज आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, वो है कपास में दो बीज बनना किसके कारण होता है? तो ये बॉल वर्म के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है दोस्तों, बॉल वर्म के कारण ऐसा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। कटवर्म की हानिकारक अवस्था कौन सी है? ठीक है, जो कटवर्म है उसकी हानिकारक अवस्था कौन सी है? ठीक है, तो इसके लिए भी हम चलेंगे और आंसर देखेंगे। लार्वा अवस्था जो कटवर्म की होती है वो हानिकारक अवस्था होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, कौन सी अवस्था है, लार्वा अवस्था है। इसके बाद में आ जाता है सरसों की आरा मक्खी, हाई जो आपका हाइमेनोप्टेरा होता है उससे संबंधित होती है। ठीक है, किससे संबंधित होती है, हाइमेनोप्टेरा से ही संबंधित होती है, ध्यान रख लेना। आरा मक्खी किससे संबंधित है, कौन से ऑर्डर से संबंधित है, हाइमेनोप्टेरा से संबंधित है। मक्का में के कारण केंद्रीय सूट मुरझा जाता है और फिर मृत हृदय के रूप में दिखाई देता है, यानी कि जो डेड हर्ट है वो भी कॉज होता है। तो किस कीट के कारण डेड हर्ट कॉज होता है, और वो भी मक्का में? ठीक है, तो इसमें देखने को मिलेगा आपके एफिड के कारण ऐसा होता है। किसके कारण होता है दोस्तों, एफिड के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो ये आपके 3 पेपर का सॉल्यूशन था जो भी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, 19-20 वाला, इसके अलावा जो आपका 21-22 है और 22-23 वाला जो पेपर है उसको हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, इसके आंसर और ये पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएगी। ठीक है, सारी चीजें वहां पर अवेलेबल हो जाएंगी आंसर्स के साथ। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।